तुम्हारा छोटा बेटा बहुत ही उड़ रहा है, जरा उसे बांध के रखो, वरना यहाँ तुम्हारी बिटिया को हम ऐसा बांधेंगे कि उसे सांस लेने के लिए भी हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। जैसे रुबाब तुम झाड़ रही हो ना, वैसा दबाव अपने घर पर बनाकर भी रखो, तभी बच्चे रहेंगे हाथ में। रखते हैं। बुआ जी, ये क्या किया आपने? कम से कम हमारे भैया का तिलक तो होने देती आप। तुम हमारी बिटिया की जिंदगी में आग लगाओ और हम तुम्हारे भाई के बारे में सोचें। ये बताओ, ये फोन तुमने पास कहाँ से आया? मैंने दिया उसे फोन। रजत? हाँ, अगर उसे जाने नहीं दे रहे तो कम से कम उसे बात करने का, अपने भाई को देखने का हक तो दीजिए। अच्छा, तो अब हमें रजत बाबू बताएंगे कि किसको कितना हक बांटना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बुआ जी, बाजी। वो लड़के वाले वेट कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। चलो सब लोग बाहर चलो, तुम यहीं रुको। चलो। हुआ? अरे ये आप क्या? बुआ जी, बाकी का हिसाब फुर्सत में। चीची, आप ये ताला क्यों लगा रही हैं? ताकि तुम्हारी लाडली के मुंह पर ताला लगा रहे। गलत है ये। आज नहीं बबुआ, क्योंकि आज हमारी बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं और हम नहीं चाहते कि किसी के सामने हमारी इज्जत की मिट्टी पलीत हो, इसलिए सब चुप। बुआ जी, अनमोल इस घर की बहू है। हम इस घर के सब कुछ हैं। कितना कुछ किया है हमने इस परिवार के लिए, कुछ तो कर चुका। बुआ जी, लेकिन रजत, ये अनमोल तुम्हें अपनी बहन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। और सही तो कह रही हैं जिज्जी। चलो यहां से चुपचाप। क्या किया तूने? अनमोल की बुआ से धमका रही थी। भैया आप एक बार रोका कर लीजिए, उसके बाद आराम से बात करते हैं। जब तक अमू की बात पता नहीं चलेगी कुछ नहीं होगा। बता क्या हुआ वहां? छोड़ो उसे, छोड़ो। अजय बता, जवाब दे, क्या कांड करके आया वहां? दे, छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ो दे। ज्यादा बावरा होने की जरूरत ना है। चलो बैठो रोका के लिए। अब कोई रोका नहीं होगा। कह रहा है ये? बहन जी, ये सब क्या चल रहा है? ये रोका क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कहा है। ये क्या बात हुई? जब रिश्ता दो लोग में हो रहा है तो आप अकेले कैसे तय कर सकते हैं? हाँ, हमारी बेटी का क्या और मेरी उसकी बहन की तकलीफ का तकलीफ के क्या? आगे किसी की तकलीफ मायने नहीं रखती मेरे लिए। अगर उसके रिश्ते परेशानी में हो तो मैं नए रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकता। अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ चलिए जी, ऐसे परिवार में हमें भी रिश्ता नहीं करना है। जहाँ बहन का दबदबा चलता हो, चलिए जी। रहने दीजिए। अब बता सब कुछ और ध्यान रख, कोई बात छूटनी नहीं चाहिए। कैरी, चाय लेके आओ सबके लिए। प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। मैं अभी नंदिनी को लेकर आती हूँ। रजत, तुम टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। हाँ
मेकअप खराब करेगी। नंदिनी क्या कर रही हो? रोना बंद करो। देखो ये जो बाहर लड़का आया है ना, ये वो अनमोल के गुंडे भाई से 1000 गुना अच्छा है। नाउ स्माइल, वरना अपनी मम्मी को जानती हो ना। ये क्या कर रही हो? उदय, पूरे गोरखपुर में तुझे वही लड़की मिली थी क्या? अम्मा, इसने अपनी इस हरकत से अम्मू का नाम खराब कर दिया। क्या सोचेंगे उसके ससुराल वाले? ये आप भी जानते हैं, हम खुद भी अम्मू को तकलीफ में नहीं देख सकते। भैया भैया, हम नंदनी से बहुत प्यार करते हैं। एक बार शांति से आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए भैया। कोई है? दरवाजा खोलो। आप लोग ये सब सही नहीं कर रहे हैं। पहले हमारे भैया के तिलक के समय ना जाने बुआ जी ने क्या क्या बोल दिया, और अब नंदनी का रिश्ता उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं आप लोग। खोलिए दरवाजा। ये सब बहुत गलत है। हमें बस एक बार हमसे बात करनी है, प्लीज। माँ, रजत जी, प्लीज आप लोग तो खोलिए। रमन जी, अगर आज आप यहाँ हमारे पास होते ना, तो हम ऐसे कभी नहीं फंसते और ना ही अकेले पड़ते। आप लोग कौन है? और मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? सर में दर्द और भारीपन लग रहा है। हाँ हाँ डॉक्टर, लेकिन मैं यहाँ आया कैसे? मुझे लगता है आपके साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह से आपकी याददाश्त चली गई है। What? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आंटी आप लोगों को मैं कहाँ मिला था? बेटा, ये हमारी बिटिया ना लाली, यही तुम्हें उठाकर लाई थी, इसने तुम्हारी जान बचाई है। अरे तुम तो सड़क पर जख्मी हालत में पड़े थे। सड़क पर? मुझे लगता है इनका सिटी स्कैन करवाना होगा, उसके बाद ही ठीक से कुछ बताया जा सकता है। ये लीजिए। चलिए डॉक्टर साहब, हम आपको छोड़ देते हैं। बेटा ध्यान रखना बाबू का। लेकिन मैं इस हालत में वहां अकेला क्या कर रहा था? मेरी फैमिली कहाँ है? मैं कौन हूँ? अरे अरे अरे, सहरी निखार, शांत हो जाओ। कितनी मुश्किल से होश आया तुम्हें, अब फिर से बेहोश आना चाहते हो क्या? मेरी फैमिली। डॉक्टर ने कहा ना कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अभी बस आराम करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। नो थैंक्स, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बहुत परेशान कर लिया। अब और नहीं, मुझे अपनी फैमिली को ढूंढना है। और
पता नहीं क्या हो रहा होगा। कहीं वो चपड़गंजो नंदिनी को पसंद ना कर ले। खोलो, दरवाजा खोलो। कोई है क्या बाहर? हमारी आवाज सुनाई दे रही है? छोटी भाभी हम हैं। कैरी, कैरी, कैरी प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। प्लीज दरवाजा खोलो कैरी प्लीज। क्योंकि अगर आज नंदिनी का रिश्ता पक्का हो गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज कैरी दरवाजा खोलो। कैरी तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ भाभी सुन तो रहे हैं, पर अगर हमने आपकी मदद कर दी ना तो जिन कानों से सुन रहे हैं ना वो आज उन कानों को सुन कर देंगी। भाभी माफ कीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। नहीं 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 कैरी, कैरी रुको प्लीज दरवाजा खोलो। लगता है कैरी दीदी चली गई। अनमोल कोई मदद नहीं मिलने वाली है तुझे। अपनी मदद तुझे खुद ही करनी होगी। अरे ओ मेरे हीरो, फूल जैसे तो हो तुम, इसलिए तुम्हारा कोई बोझ लग नहीं रहा। बल्कि मुझे तो तुम्हारी सेवा करके अच्छा लगता है, इसलिए रुक जाओ ना। अरे अरे लाली, सहरी बाबू को जूस दिया। अरे बेटा, अभी हमारी डॉक्टर से बात हुई है। डॉक्टर ने कहा है पहले तंदुरुस्त हो जाओ, और फिर तुम्हें कुछ याद ही नहीं है तो अपने परिवार को कैसे ढूंढोगे? बड़ा आराम, तू जा जूस बना के ला। हाँ। जा बेटा, अपना ही घर समझो, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूं। आराम करो। हमारी बिटिया तो लाखों में एक है। संस्कार तो ऐसे हैं कि कभी किसी से आंख उठाकर बात भी नहीं की है, और घर के कामों में भी इतनी होशियार है कि हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ता। हमारा बेटा भी कोई कम नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद आईपीएस ऑफिसर बना है। सोसाइटी में रुतबा ही अलग है उसका। वैसे नंदिनी, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? अरे 10वीं की पास, फिर भी हो गई हमारी ननद उदास। अनमोल, तुम बाहर कैसे निकली? अपनी प्यारी सी ननद की बड़ाई करने के लिए आए हैं। आप नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। हम अनमोल
अरे नंदिनी की छोटी भाभी, आप हमसे पूछिए ना जो भी कुछ पूछना है। अरे हम तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हमारा मतलब है कि नंदिनी की सफेद बाल से लेके टेढ़ी चाल तक सब जानते हैं। आप पूछिए हमसे जो कुछ पूछना है। ये है हमारी छोटी बहुरिया, बहुत ही मजाकिया है। जी 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 सही बोल रही, बहुत मजाक करती है। पूछिए ना जो कुछ पूछना है। आपको नंदिनी के बारे में क्या जानना है? नहीं, वो इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक की है? बताया तो, 10वीं तक की है, उसके बाद पढ़ाई से तिलांजलि दे दी थी। अब क्या बताएं आपको, गणित की किताब खोलती थी ना तो गाने दिखाई देने लगते थे, और विज्ञान की किताबें खोलती थी तो तराने सुनाई देते थे। बस इसीलिए किताबों को बाय बाय कह दिया। वैसे हमारे बेटे के लिए तो पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। क्यों? बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं, आजकल तो लड़कियां डांस में भी करियर बना देती है। अच्छा खाना तो बना लेती है ना ये? जी जी बहुत ही अच्छा बना लेती है। बिल्कुल सही कहा बुआ जी ने, 2 मिनट का खाना जितनी बार भी बोलेंगी ना उतनी बार बना लेंगी। लेकिन आग से बहुत डर लगता है इनको, इसलिए रसोई से थोड़ा दूर ही रहती है। अम्मू? अब वो अनमोल के कहने का मतलब है कि सब लोगों को फास्ट फूड पसंद होता है ना, तो इसीलिए हमारी नंदिनी फास्ट फूड बहुत अच्छे से बना लेती है। हाँ बराबर। अरे आंटी जी, हम सच कहे ना तो जन क्या जन जन्मांतरों तक आपको नंदिनी जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी, जो 12 बजे सोकर उठती है, तसल्ली से अपनी पूरी नींद खत्म कर कर अपने बदन को, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। अरे हम तो कह रहे हैं आंटी जी, एक बार बस अपने घर में इनको रख लीजिए, फिर आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगी ये। क्या सचमुच इतना सोती है आपकी नंदिनी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है ये तो अनमोल, ये तुम क्या बोले जा रही? तुम चलो यार। ठीक है चलते। वैसे आंटी जी, हम तो आपको एक और बात बताना भूल गए। कभी कभार ना 12 बजे की जगह 11 बजे भी उठ जाती है, लेकिन फिर इनको चाय नाश्ता कॉफी सब बिस्तर पर चाहिए। ये तो फिर हमारी प्यारी सी नंदिनी को चक्कर आने लगता है ना? बोल, चलो यहाँ से। हाँ, और हाँ आंटी जी, अगर एक बार इनको चक्कर आने लगा ना तो फिर आंखें ऐसी ऊपर कर कर इधर उधर तरह जैसे घर में मंडराती रहती है। गलती से भी अगर कोई टकरा गया ना तो 1-2 झापड़ तो ऐसे खींच के मुंह पे मारती है। अरे बैठिए बैठिए आप लोग। भाई साहब, आपकी बेटी कम और बिगड़ी औलाद ज्यादा लग रही है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं नंदिनी के बारे में। ये तो बड़ी सुलझी हुई सुशील लड़की है। माफ कीजिए भाई साहब, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो हमारे घर में आके हमारे घर का सारा माहौल ही बिगाड़ दे। अरे कल्याणी जी, आप ही बताए ना। हाँ, ये तो हमारी बहुरिया मस्ती में कह रही है, आप इसकी बात का कोई यकीन मत कीजिए, ये तो बहुत ही मजाकिया है। माफ कीजिएगा बहन जी, अगर आपके घर की बहू मेहमानों के साथ इस तरह से मजाक करती है तो हम लोगों को उस घर में रिश्ता कतई नहीं करना है। नमस्ते, चलो बेटा। भाई साहब, हाउ डेयर यू! तुमने नंदिनी का रिश्ता होने से पहले ही तोड़वा दिया। तुम अगर ये सोच रही हो कि ये सब करने से तुम्हारे भाई का रिश्ता नंदिनी के साथ हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप भी तो नहीं समझ रहे ना कि नंदिनी हमारे भाई के अलावा किसी के साथ खुश नहीं रहेगी, तो आप आखिर क्यों नहीं समझ रहे? मुझे कुछ नहीं समझना। हाँ, आई एम डन। समझी तुमने आज जो हरकत की है ना, बहुत गलत किया अनमोल। आज गलत नहीं किया है, इसने हमारी इज्जत और हमारी बेटी की इज्जत को खलबट्टे में कोट कर लड़के वालों को परोसा है।
अब हम इससे खुद निपटेंगे। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। रमन की खबर मिल गई? सर, सीसीटीवी फुटेज से हमें कार का नंबर मिल गया है जिससे रमन टकराया था। आप प्लीज जल्दी मिलिए मुझसे। हाँ, मैं बस आ ही रहा हूँ। जीजी, जीजी ये क्या कर रही हैं आप? दीजिए भाभी को। अनमोल को छोड़ दीजिए जीजी। बुआ जी हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप एक बार हमारी बात तो सुनिए। ये क्या करिए आप, छोड़िए हमें। इस लड़की ने हमारे सब्र का बांध तोड़ दिया है। बार बार ये गलती करती रही और हर बार बच्चा समझ के इसे जाने दिया, लेकिन आज नहीं। अब इसकी सजा इसे भुगतनी पड़ेगी, इसलिए इसे कोल्लू के बैल की तरह इसे चलाना पड़ेगा। और ये तब तक चलाएगी जब तक हमारी बिटिया का रिश्ता उसी लड़के के साथ फिर से न कर दे। हमारे पैरों पर गिरकर माफी न मांगे।